ये अटल ब्रिज है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से 2022 का जो चुनाव था उससे ठीक पहले नवंबर दिसंबर में चुनाव था और अगस्त में इस ब्रिज का जो उद्घाटन किया था, जो ओपनिंग किया था, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन इसके एक हिस्से पर अब जनता के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मोदी जी ने जो कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो बात यहाँ पर उनकी गलत साबित हो रही है। यहाँ पर एक कांच टूट चुका है और वहाँ पर अब जनता नहीं जा सकती है। तो ये भ्रष्टाचार किसने किया? किसी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, कौन खा रहा है, कौन खिला रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी इस वक्त खड़ा हूँ अहमदाबाद के अटल फुटओवर ब्रिज पर। ये वही ब्रिज है जब गुजरात चुनाव से पहले, क्योंकि 2022 के नवंबर दिसंबर में गुजरात में चुनाव थे और उससे ठीक पहले कुछ महीने पहले अगस्त 2022 में इस ब्रिज का, अटल ब्रिज का ओपनिंग किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तकरीबन 75 करोड़ रुपए के खर्च से ये ब्रिज बनाया गया था। और ये अमूमन यही रहता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले जनता को लुभाने के लिए इस तरह की स्कीमें लाई जाती है। अब 75 करोड़ रुपए के खर्च से ये ब्रिज बनाया गया, लेकिन अचानक ये खबर आई कि यहाँ पर इस तरह के कांच जो है इस फुटओवर ब्रिज पर तकरीबन 8 कांच लगाए गए हैं। आप ये देखिए, ये कांच टूट चुका है, पूरा कांच टूट चुका है। आप देख सकते हैं ये जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो ब्रिज बनाया है, और ये आवाज़ कई बार उठी कि ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या अहमदाबाद म्यूनिसिपल करप्शन है, क्योंकि इस तरीके का ये कांच टूट जाना, क्योंकि 74 करोड़ का जब खर्च से ये ब्रिज बना है तो इसकी गुणवत्ता क्या है, किस तरह का कांच ये डाला गया था। दूसरा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ एक्सपर्ट या कुछ लोगों ने या सरकारी लोगों ने ये कहा कि जो नीचे नदी का जो पानी है उसकी वजह से, उसकी जो भाप जो निकलती है उसकी वजह से इस कांच में दरारें आ गई है। तो इसका मतलब कि आपका जो आर्किटेक्ट है वो पूरी तरीके से फेल है, नाकाम है। ये माना जाए कि आपको पहले नहीं पता था कि पानी के अंदर से किस तरह की वराल या भाप निकलती है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का पहला ऐसा कांच लगाया गया है पानी के ऊपर। हमने भारत के भी कई अलग अलग हिस्सों में देखा, दुनिया में कई जगहों पर इस तरह के कांच लगाए जाते हैं। वो कांच तो टूटने की कभी खबर नहीं आती। और दूसरा, वो जो कांच लगे होते हैं वो पूरा ट्रांसप्लांट होते हैं कि जब आप यहाँ खड़े रहते हैं तो पूरा नीचे दिखता है कि हाँ नीचे कौन है, पानी है या क्या चीज़ें दिखता है, लेकिन यहाँ तो दिखता भी नहीं है सही से ये किस तरह की गुणवत्ता के कांच से या क्या थे। और जो ये कांच टूटने का जो मामला आप देख सकते हैं, आपके इसको कॉर्डन कर दिया गया है, ये इसके ऊपर रख दिया गया है ताकि कोई यहाँ पर आके खड़ा ना हो सके। क्योंकि अमूमन ये रहता है कि जब छुट्टी का होता है, वीकेंड जब होता है, सैटरडे संडे जब होता है, तब यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और ऐसे में यहाँ पर अब इसका काम, रिपेयरिंग काम कब शुरू होगा, कुछ बड़ी अनहोनी घटना ना हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्कुल करीब आकर थोड़ा बताएं कि किस तरीके से ये चीज़ें, ये सारी पूरी दरारें आप देख रहे हैं, पूरे कांच में दरारें पड़ चुकी है ये। यानी इसके ऊपर 2 लोग भी शायद अगर कूद जाए तो ये कांच पूरा टूट के नीचे गिर जाए। तो बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन किस तरीके का ये कवर किया गया है और कब इसका समारकाम, कब इसका रिपेयरिंग काम शुरू होगा, इसके अलावा भी हम आपको बताते हैं कि ये जो लकड़े हैं सारे लगाए गए हैं। अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि लाकर दिखाए जरा ये भी, बिल्कुल किस तरह की गुणवत्ता, किस तरह की क्वालिटी, सारे धंसने लगे हैं, ये आवाज़ करने लगे हैं। और ऐसे आगे भी इस तरह के लकड़े आप देख सकते हैं, ये सारे लकड़े धंसने लगे और हिलने लगे हैं, आवाज़ करने लगे, आप ये देख सकते हैं। तो किस तरह की गुणवत्ता, ऐसा नहीं है कि ये पहला अटल ब्रिज है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा हाटकेश्वर ब्रिज भी था, जो इनकम टैक्स के पास में जो ब्रिज है, इनकम टैक्स वाला ब्रिज, वो भी है। इन तमाम ब्रिजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते देख सकते अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप ये दिखाएं जरा, देखिए पूरा धंसा हुआ, पूरा हिल रहा है सारा लकड़ा भी, कि दिखाइए ये। तो ये किस तरह का काम है? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जल्दबाजी में इस तरह की चीज़ें बना दी जाती है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता? क्योंकि ऐसा हमने देखा था जब 2017 में जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा के गुजरात के, उस वक्त जो VS हॉस्पिटल है जिसे SVP बनाया गया, वहाँ पर भी ये किया गया था कि चुनाव की वजह से जल्दबाजी में इसका ओपनिंग कर दिया गया था। और उसके बाद जब बारिश आई, 6-8 महीने के बाद ही जब बारिश आई, तो VS के वहाँ छत में से पानी टपकने लग गए थे SVP में। और ये अटल ब्रिज का भी अभी इसको 8 महीने मुश्किल
मुश्किल से हुए हैं। 1 साल भी ये ब्रिज का ये कांच नहीं चल पाया, तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बड़े पैमाने पर जो करप्शन के आरोप लगते हैं, क्या वो आरोप सही है? किस तरह की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों में? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और दूसरा, जब ये दोबारा कांच डालेगा, नया कांच जब डाला जाएगा तो उसका खर्चा कितना होगा? ये जनता का पैसा, इस तरीके से इसको बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। आप जनता से वोट लेते हैं, जनता के पैसों से सब बनाते हैं और अब अपनी वाहवाही करते हैं, और पीछे जो भ्रष्टाचार होता है उस पर आपने एक बात कही थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये अहमदाबाद के अंदर कोई हाटकेश्वर ब्रिज, कहीं इनकम टैक्स वाला ब्रिज, अब अटल ब्रिज, तो ये कौन खा रहा है, कौन खाने दे रहा है, ये सभी को पता चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर देश लाइव को ज़रूर फॉलो करें। साहिल कुरैशी और साहिल कुरैशी ऑफिशियल पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखो सब, ये पूरा नीचे सब, ये देखो पूरा नीचे पूरा उखाड़ पूरा सब देखो। ये किस तरह का है काम, ये आप देख सकते हैं। ये भ्रष्टाचार है या क्या है, आप देखिए। पूरा कांच है, पूरा लकड़ा ऐसा निकला हुआ पड़ा हुआ है। ये जेके टफ, जेके टफ यहाँ बताइए, सी दिख रही है। वो दिखता नीचे जो है ना, और बगल में दिख रही है देखने वाला ब्रिज है वो। थोड़ी हिम्मत करके आदमी राम जुड़ा तो नहीं है, मतलब उस पर चढ़ के ना 21 मिनट आप दिख रहा वो दिखता नीचे जो है ना, और बगल में दिख रही है देखने वाला ब्रिज है वो। थोड़ी हिम्मत करके आदमी देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।